अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल 5 अगस्त को हुकूमत की जानिब से योम इस्तेहसाल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज के हवाले से ऐलान किया गया और इस हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो असद कैसर साहब के मुताबिक वो मुकम्मल कर ली गई हैं और PTI के बाज़ रहनुमाओं का यह कहना है कि वो इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। और इस हवाले से PTI ने पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी जलसे के हवाले से इजाज़त मांगी थी, जो PTI के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं मिल सकी। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी PTI की जानिब से एहतजाज किया गया। आमिर डोगर ने गिरफ्तारियों का मामला जो है वो उठाया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो पोजीशन लीडर हैं उमर अयूब साहब वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की जानिब से जो एजेंडे की कापियाँ हैं वो भी फाड़ी गई और एहतजाज किया गया। इन सारी सूरत हाल के दौरान ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत अब 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से तैयारी कर रही है या जल्द ही जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत शुरू करने जा रही है। और साथ ही साथ आपने हाल ही में जो गंडापुर साहब का बयान था दहशतगर्दी के हवाले से वो आपने सुना और उस पर ख़ासी तनकीद भी हुई और कुछ ख़बरें ये भी आईं कि गंडापुर साहब को इस्तीफ़े का भी कहा गया है। अब एक तरफ तो PTI ने हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की थी और मुज़ाकरात अब इस वक्त अगर देखें तो वो नज़र नहीं आ रहे, तो अब PTI इस एहतजाजी तहरीक के ज़रिए क्या कुछ हासिल कर सकेगी। और एक तासुर ये जो दिया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में PTI के मज़ीद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कुछ सख्त फ़ैसले जो हैं वो आ जाएँ। ये किस हद तक दुरुस्त है, हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खीलदास साहब आपका, हुमायूं साहब आपका। हुमायूं साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपसे शुरू करेंगे, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि जो PTI ने ऐलान किया था 5 अगस्त को तहरीक चलाने के हवाले से और इजाज़त भी मांगी थी शायद F9 के हवाले से, और पंजाब के अंदर भी हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था इंतज़ामिया से रब्ता करने के बाद। अब ओवरऑल कल के हवाले से क्या तैयारियां हैं? हुमायूं साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी तैयारी छोड़ें, आप ये देखें कि पंजाब में उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग लाल और सब्ज़ रंग के गुब्बारे उड़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि गुब्बारे उड़ाने पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर FIR कट रही हैं। अच्छा, मजे की बात ये, बाज़ जगहों पे 5 तारीख की FIR 4 तारीख को कट रही है। जस्ट इमेजिन, अभी से ही पकड़ दकड़ पूरे मुल्क में शुरू कर दी है। पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, हर जगह पे पकड़ दकड़ कर दिया। सिंध में ज़्यादा रिपोर्टें नहीं आई, मेनली पंजाब में तो हद ही कर दी है। मतलब आप ये देखें कि हम लोगों ने 2 या 3 अदवार ऐसे गुजारे जिसमें एक्चुअल मार्शल लॉ था, वो भी इनसे ज़्यादा बेहतर था। उधर भी इससे ज़्यादा वो किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जितने भी मार्शल लॉ हैं उसमें जिन जिन लोगों के केस होते थे वो केस अदालतों में चलते थे। ये पहली बार है कि एक ऐसा अथॉरिटेरियन रिजीम है जो इकोनॉमिस्ट के लिहाज से टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम है, कि जिसमें एक शख्स के जो केसेस हैं वो कहते नहीं, हम इसको अदालत नहीं पेश करेंगे, हम अदालत को लेकर आ जाएंगे इस जगह पे। और आम से केसेस हैं, मतलब कोई बड़े नहीं है, छोटे मोटे। मतलब अगर आप देख लें, इधर का केस क्या केस है, उसके बाद ये जो तोशाखाना के केस है क्या केस है, उसके बाद ये जो ये दूसरा वो किया हुआ है, ये सारे केस, ये क्या केस है? इसमें से कोई ऐसा केस नहीं है जो इतना ज्यादा हो। मतलब चले अगर हम करते हैं कि प्लेन हाईजैक का केस होता है, प्लेन हाईजैक का बहुत बड़ा केस होता है, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें अगर आप देख लें कि किस तरीके से इन लोगों की कितने आसान खता हो रहे हैं। नहीं, लेकिन चलें, ये तो आपने हुकूमत के हवाले से बताया ना, लेकिन आपका प्लान है क्या हुमायूं साहब? सर जी, हमारा प्लान क्या होना है? हमारा प्लान हम पहले से बताते रहे कि हम लोगों ने अपना पूरा प्लान जो है ना, हम लोगों ने मतलब एक्चुअली ये याद रखिए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ना, वो इंटेलिजेंट लोगों की जमात है। इसमें लोग जो हैं वो
उनका आईक्यू काफ़ी हाई है, वो एक ही तरीके से नहीं करते, वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। तो हमने इवॉल्व किया है 2-3 चीज़ों की वजह से। एक, जब हमने देखा है कि हम एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे जब पुलिस की तादाद बढ़ जाती है, तो वो लेट्स से एक ख़ास तादाद से ज़्यादा पुलिस हो जाए, तो वो बड़े से बड़े जमघटे को कंटेन कर सकती है, इफेक्टिव हो जाती है। हमने कहा हम इसको स्प्रेड कर देंगे, पुलिस को पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर देंगे। 1 लाख इफेक्टिव पुलिस है जो कि इन चीज़ों के लिए आ सकती है। जब आप उसको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर देंगे, आपको हर एक जहाँ-जहाँ हम लोग वो करेंगे, छोटे-छोटे वो करेंगे, उस जगह पे 2, 3, 4 पुलिस सिपाहियों से ज़्यादा की तादाद नहीं होगी, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, उनका रोल इफेक्टिव नहीं होगा। कंटेन वो 50-60 बंदों को भी कंटेन नहीं कर सकेगी। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इवॉल्व किया अपने आप को। नंबर 2, हम लोगों ने हर एक को ये होता था कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल की आदत है, जो प्रोविंशियल की आदत है, वो इस तरह है, वो उस तरह है। हम लोगों ने उसको डिवॉल्व करके हमने उसको नीचे की क़यादत पे चले गए, 3rd एंड 4th लेवल की क़यादत पे चले गए, ताकि हर एक को मौका मिल जाए। हाँ, तो अभी जो नेशनल क़यादत है, जो प्रोविंशियल क़यादत है, जो लोकल क़यादत है, जो बिल्कुल ही वार्ड लेवल की क़यादत है, वो सारे अपने-अपने लेवल पे जाके वो काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा उसको हमने डिस्पर्स कर दिया, इतना ज़्यादा हमने उसको डिवॉल्व कर दिया है कि ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कंटेन करना। और आप देख लें अच्छा, कि ठीक इनके है। हालात ठीक है। खेल साहब, हुमायूं साहब गुफ्तगू कह रहे हैं कि कल की तैयारी के हवाले से अभी से लोगों को गिरफ्तार करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जो लोग पंजाब के अंदर गुब्बारे उड़ा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, और 5 तारीख की FIR जो है वो 4 तारीख को कट रही है। तो क्या एहतजाज के हवाले से वाकई कोई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? कहाँ पर आपको ज़्यादा शिकायतें, या किस हद तक आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि गुब्बारे उड़ाने पर भी जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? देखें, इस वक्त जिनको 9 मई में 10-10 साल सज़ाएँ हुई है जी, जो नायल भी हो गए हैं। हाँ, आप देखें कि जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, वो KPK में सियासी सरगर्मियाँ कर रहा है। एक 10 साल का सज़ा याफ्ता मुजरम, उसको KPK जेल में होना चाहिए, उसको पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, जिसको सज़ा हो जाती है, सज़ा याफ्ता होता है। तो इससे आज़ादी, इसको और क्या इनको आज़ादी चाहिए? जो नायल हैं, जो मुजरम हैं, जो सज़ा याफ्ता है, वो अभी तक कोई मैंने तो नहीं देखा कि सलाखों के पीछे गया है। झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना, ये इनका मेरे लिए सेनेटर साहब बड़ा काबिल एहतराम है, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े अच्छा बोलते भी हैं, मगर इन्होंने झूठ बोला है। अभी हमें तो किसी बात में, मैं पॉलिटिकल वर्कर इस हक में नहीं हूँ कि किसी की गिरफ्तारी, किसी की चादर चौदीवारी का जो तकद्दुस पामाल, मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, मगर मुझे इन पे एतबार नहीं है, इनकी जमात पे एतबार नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं इनके, कि ये हो गया, कुछ नहीं होना। जिस तरह ये 9 मई किया है, उसके बाद आज भी वो इंतशार की अपने मैं जेल में बैठा शख्स जो है मुल्क के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, आर्टिकल छपवा रहा है। अभी आज़ादी चाहिए? दुनिया के किस मुल्क में मुझे बताया कि भारत में ये आज़ादी है, अमेरिका में है, बरतानिया में है। सर, ये जेल से फिर किस तरह आर्टिकल छप रहे हैं वो तो हुकूमत बताएगी ना। आर्टिकल इनके जो उनको सपोर्टर है, इजरायली हैं, जो इनके रॉ इनकी सपोर्टर है, फॉरेन फंडिंग, इनको अरबों रुपए कहाँ से आते थे? हम तो यही रोते थे कि ये जो फॉरेन फंडिंग है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो आज ये क्या हो रहा है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, जिसको दुनिया उसकी कामयाबी की सराह रही है, मुतराफ़िज़ है, पाकिस्तान का वक़ार उसने बुलंद किया है, पाकिस्तान आज दिफाई तौर पे मजबूत मुल्क उभर कर सामने आया है। 2022 वाला पाकिस्तान और आज पाकिस्तान का करें। जब पुलवामा हुआ था तब ये इनका वज़ीर आज़म क्या कह रहा था कि मैं क्या जंग करूं? इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा हाँ, गो अहेड दिया, और अफवाज को कहा आप बिल्कुल करें। ये क़यादतें होती है। जो बहरान आते हैं, जो मुल्क के जो ऐसी कोई दिन आते हैं तो उसमें फैसले करने वाले। तो ये लोग जो हैं ये कह रहे आज़ादी। मुझे पहले ये डेफिनेशन है, किस बात की आज़ादी, किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं? बताएं ना, तहरीक की वजह क्या है? एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझना चाहता हूँ सेनेटर साहब, तो तहरीक किस चीज़ के लिए? आप पाकिस्तान के अवाम की जो मसाइल के हल के लिए तहरीक चला रहे हैं,
आप इदारों की बेहतरी के लिए तहरीक चला रहे हैं, आप किस चीज़ की तहरीक आप खान साहब की रिहाई के लिए कह रहे हैं? खान साहब की रिहाई तहरीक से तो नहीं होनी है। खान साहब खुद जब बाहर थे तब भी तहरीकें चला रहे थे। इनकी तहरीकें मुल्क को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ है। कोई ऐसी तहरीक, कोई इसका मुतालबा ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान मजबूत हो, जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे आइन मजबूत हो। लेकिन खेलदा साहब, आप नहीं समझते कि एहतजाज करना या जलसा करना किसी भी सियासी जमात का आइनी हक है? अगर उन्होंने पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर इजाज़त मांगी है तो हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए। हर जगह पे इनको इजाज़त है। ये जो जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं, उसका इनका जो रिकॉर्ड है, इनका जो माजी है, वो तलख है, वो इंतशार से भरा हुआ है, वो फसाद से भरा हुआ है। कैसे इनको इजाज़त दी जाए कि आप आएँ लाहौर में जो है आके जलसा करें? तो आपको खदशा क्या, हकीकत है। इन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने मैं कहता हूँ अगर इनकी तहरीक में पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की अवाम का भला हो, ज़रूर करें। जो तहरीक, जो इंतशार, जो प्रोपेगेंडा, जो झूठ ये आज कर रहे हैं, हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। क्या मुझे बताए पाकिस्तान की अखबार में ये इश्तिहार छप सकता है? क्या पाकिस्तान की मीडिया ये चला सकता है? ये जो पेड कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन लोगों ने, कहाँ से आए इतने पैसे? जिनका लीडर जेल में है, जिनके अकाउंट बोलते हैं हमारे पास सख्ती है, वो पैसे किसने दिए? कहाँ से पैसे हैं? चेक एंड बैलेंस तो दे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दिफाई, सलामती और दुनिया के अमन के अलमबरदार है, उसको दुनिया सराह रही है। आपकी इन हरकतों से इस इदारे पे, इस मुल्क पे कोई असर नहीं होना है, मगर आप बेनकाब हो रहे हैं कौम के सामने। लेकिन हुमायूं साहब, अब खीलदा साहब की गुफ्तगू सर आपने सुनी, अब वो कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खान साहब आर्टिकल छपवा रहे हैं, तो आपके खिलाफ तो कोई सख्तियाँ हैं, आपके ऊपर सख्तियाँ तो नहीं है, मजीद कितनी आज़ादी चाहिए? दूसरा, आपको क्या खदशात हैं हुमायूं साहब? एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मजीद रहनुमाओं के खिलाफ शायद कुछ फैसले आ जाएँ। सवाल करता हूँ मैं, खेलदास से सवाल करता हूँ मैं, हर एक शख्स से सवाल करता हूँ, और ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जजमेंट जो देख रहा हूँ, जो जजमेंट पास हुई है उनकी बेसिस पे कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये हामिद रजा साहब जो हैं, जो कि सुन्नी एहतियात काउंसिल के हैं, 9 मई में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे ना? ये नहीं थे, ठीक है? ये तो इलेक्शन से पहले की बात है, ये 2024 की बात है, उससे 1 साल पहले तो ये नहीं थे। उनको किस बात की सज़ा मिली है 10 साल की? किस बात की सज़ा मिली है? इस बात की कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। जजमेंट में जज लिखता है कि लोगों से पूछा गया कि आप पीटीआई को डिनाउंस करते हैं, उन्होंने कहा कि हम डिनाउंस नहीं करते। जिन्होंने कर दिया उनको माफ़ी मिल गई, जिन्होंने डिनाउंस नहीं किया उनको सज़ा मिल गई। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जो है ना, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप कितना सच है कितना झूठ है इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। लेकिन आलिया हमजा ने एक FIR जो है ना वो उन्होंने शेयर की है अपने ट्विटर पे। वो FIR जो नंबर है 2164/25 है, वो गुजरपुरा की है, ज़िला लाहौर। उसका GP नंबर जो है वो 04/08/2025 है, और उसके ऊपर डेट डाला गया है 05/08/2025 8 बजे सुबह के। और ये ऑलरेडी FIR इसकी कॉपी गर्दिश कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन दिस हैज बीन शेयर्ड बाय आलिया हमजा। ठीक है, आप इनको हम चेक भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या चीज़ है, वही लिखा हुआ है कि गुब्बारे चढ़ा उस पर करने पे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा देख लें, आप कहीं पे जाके पता कर लें, आपके रिसोर्सेज मेरे रिसोर्सेज से ज़्यादा है, आप पता कर लें कि क्या हो रहा है। देखिए, आप अगर कहते हो कि हमारा माजी वो है, हमसे ज्यादा गंदा माजी तो आप लोगों का है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज लैंड नहीं होने दिया पाकिस्तान में। तैयारा जो हाईजैक केस था, हाईजैक से बड़ा और क्या जुर्म हो सकता है किसी एक मुल्क में, और वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो देखें, ये बात मत करें, वो भी पॉलिटिकल आपके ऊपर हुआ था,
आज भी पॉलिटिकल हो रहा है। हम लोग जो हमारे जो हम हकीकी आज़ादी है ना, शायद आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने जो जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उससे जाहिर होता है कि आप लोगों की आज़ादी का मकसद क्या होता है। लेकिन हम जो हकीकी आज़ादी कह रहे हैं उसका मतलब है, नंबर 1, पाकिस्तान में पॉलिटिकल आज़ादी हो, जो जो इलेक्शंस हो वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, जिस 26वीं तरमीम जिसको हमने एक्चुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को ख़त्म कर दिया, उसको रेस्टोर करना है। इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इस वक्त एग्जेक्टिव की ताबे है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, अच्छा एक शख्स है, उस एक शख्स को खुद हाई कोर्ट कहती है, उन्होंने मतलब जो कोर्ट कह रहा है, जो कोर्ट है उसने कहा है कि एक बंदे को सजा दी, उस एक बंदे ने कहा मैं तो उस दिन मैं जेल में था, और उन्होंने वो एविडेंस शेयर किया है। अब कोर्ट के पास कोई ये नहीं था सिवाय इसके कि उसको बरी कर दे। अब आप एक बात बताएं, एक ऐसी एफआईआर हो जिसमें मेरा नाम हो कि मैं फलानी जगह पर हूं, और उसके बाद मैं एलिबाई प्रूफ कर दूं, मुझे बताओ उस पूरी एफआईआर की क्या वक़्त रह जाती है? अब आप उस एफआईआर ठीक है हुमायूं साहब, मैं सजा दे रहे हैं। हुमायूं साहब सर जी हुमायूं साहब अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वो खेलदा साहब ने इश्तिहार के हवाले से और आर्टिकल के हवाले से मामला उठाया, वो मैं सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।